Hello everyone, welcome to Master Concept Series again. So this is the lecture third my dear friends. Till now हम लोग दो लेक्चर कवर कर चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. लेक्चर 1 में बेसिक्स ऑफ सीओए देख चुके हैं. लेक्चर 2 में हम लोग लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी देख चुके हैं. ठीक है. सो थर्ड लेक्चर में ये भी आपका इंट्रोडक्शन में ही आता है सीओए के. ठीक है. तो सारे बेसिक्स को हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए में कवर कर रहे हैं. सो ये थर्ड लेक्चर है आपका. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बाइट एड्रेसेबल मेमोरी एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी. ठीक है. और बाय डिफॉल्ट मेमोरी हमारी जो होती है वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, रिवीजन में आपको कराता रहता हूँ. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम लोग मेमोरी सेल में 8 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. हर एक मेमोरी सेल में यानी 1 बाइट इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे बेसिक्स याद रखिएगा. जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपकी हेल्प करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइट एड्रेसेबल एंड वर्ड एड्रेसेबल. ठीक है. सो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी आपकी क्या होती है, जब हमारे मेमोरी सेल का साइज, ठीक है, ऑलवेज कितने बिट का हो, 8 बिट का हो. ठीक है. व्हेन मेमोरी सेल साइज ऑलवेज इक्वल टू 8 बिट, देन द कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी स्पेस और मेमोरी इज कॉल्ड एज बाइट एड्रेसेबल मेमोरी. ठीक है. सो यहां पर पहला पॉइंट यही है आपका, व्हेन द डेटा स्पेस इन द सेल ओके इक्वल टू 8 बिट्स, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस स्पेस इज कॉल्ड एज बाइट एड्रेस. ओके. जब हमारे जो है मेमोरी सेल का जो डेटा स्पेस होता है वो 8 बिट का होता है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस स्पेस इज कॉल्ड एज बाइट एड्रेस. ओके. उसको हम लोग बाइट एड्रेस बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन दिस डेटा स्टोरेज दैट इज बाइट वाइज स्टोरेज, the memory chip configuration is named as byte addressable memory. okay, अगर हम लोग डेटा को मेमोरी में बाइट बाय बाइट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काइंड की मेमोरी को हम लोग नाम देते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 64 के इंटू 8 मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन है, सो यहाँ पर कितने 16 बिट एड्रेस है. यहाँ पर मैंने आपको बताया था कितने बिट का एड्रेस देंगे हर एक मेमोरी सेल को, इससे डिसाइड करेंगे. इससे फिर से बता देता हूं मैं आपको, यहाँ 2 की पावर 6, यहाँ 2 की पावर 10, 1K का मतलब 2 की पावर 10. टोटल कितने मेमोरी सेल होंगे, 2 की पावर 16 मेमोरी सेल्स होंगे. और हर एक मेमोरी सेल को हम लोग कितने बिट का एड्रेस देंगे, 16 बिट का एड्रेस देंगे. तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, फिर से रिवाइज करा देता हूं. अगर आपको एड्रेस बिट पता है किसी भी मेमोरी की, तो आप उसकी मेमोरी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो. तो ठीक है, आपको कितनी एड्रेस बिट है यहाँ पे, 16 एड्रेस बिट. तो 64 के इंटू 8 जो मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 16 बिट का एड्रेस होगा हर एक मेमोरी सेल का. एंड हर एक सेल का साइज कितना होगा, 8 बिट्स, 1 बाइट. ठीक है. विच मीन्स दैट इन दिस चिप डेटा इज स्टोर्ड बाइट बाई बाइट. तो इस तरह की जो चिप है वहां पर डेटा आपका स्टोर हो रहा है बाइट बाई बाइट. ठीक है. समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है. बाय डिफॉल्ट हमारी जो मेमोरी चिप की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है. मैं पहले ही बता चुका हूँ. बाय डिफॉल्ट हर एक मेमोरी सेल में हमारा कितने बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, 8 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. तो इसलिए हमारी जो मेमोरी होती है बाय डिफॉल्ट आपकी क्या होती है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट, आपका वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है. वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है, जब आपके मेमोरी सेल का डेटा स्पेस है, मेमोरी सेल का साइज ओके मोर देन 8 बिट है. ठीक है. मोर देन 8 बिट है, लाइक 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट. जो किस पे डिपेंड करेगा, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा. सो जो कॉरस्पॉन्डिंग डेटा स्पेस होता है वो आपका होता है वर्ड एड्रेस. ओके. और वहां पर उस टाइप की मेमोरी में हम लोग डेटा स्टोर कर रहे होते हैं वर्ड बाय वर्ड, और उस टाइप की मेमोरी को हम लोग कहते हैं वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी. ठीक है. जब डेटा साइज आपका व्हेन द डेटा साइज इन द सेल इक्वल टू वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर, जो आपका वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर जितने आपकी लेंथ होगी आपके प्रोसेसर की, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट का है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है. अगर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो मेमोरी सेल का साइज 8 बिट का होगा. 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो मेमोरी सेल का साइज 16 बिट हो जाएगा. ठीक है. 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो मेमोरी सेल का साइज 32 बिट हो जाएगा. सो जब आपके मेमोरी सेल का साइज 8 बिट ना होकर, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करने लगता है, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर CPU, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस स्पेस इज कॉल्ड एज द वर्ड एड्रेस. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ड एड्रेस. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन दिस डेटा स्टोरेज दैट इज वर्ड वाइज स्टोरेज, द मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन इज नेम्ड एज वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी. ओके. मैं फिर से आपको लास्ट में बता दूंगा, अच्छे समझा दूंगा. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल फॉर ए 16 बिट CPU, 16 बिट का हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है. ठीक है.
सो 64 जो मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, अगर वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है हमारी तो मेमोरी चिप का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 64K इंटू 16। ओके, जितनी भी हमारी मार्केट में मेमोरी अवेलेबल है वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, 64KB 64GB। तो वहां पे 1 बाइट मतलब 8 बिट, 64KB का मतलब है 64K इंटू 8, यानी मेमोरी सेल का साइज 8 है। तो वहां पे बाइट बाई बाइट डेटा आप स्टोर कर रहे हो, वाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, ठीक है। सो अगर वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है, सो अगर वो किस पे डिपेंड करती है, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर। अगर 16 बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा मेमोरी चिप का, 64 इंटू 16 चिप हैज 16 बिट एड्रेस तो इसी से निकालेंगे, ठीक है। साइज कैपेसिटी नहीं चेंज करेंगे, बट मेमोरी सेल का साइज चेंज हो जाता है बस। तो 16 बिट का एड्रेस तो यहाँ पर भी मेमोरी सेल को ही देंगे, बट सेल साइज कितना है, 16 बिट। एक सेल में कितनी बिट इंफॉर्मेशन, कितना इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, 16 बिट। वो किसके इक्वल है, वर्ड लेंथ ऑफ द सीपीयू, विच मीन्स दैट इन दिस चिप डेटा इज स्टोर्ड वर्ड बाय वर्ड। डेटा हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, वर्ड बाय वर्ड स्टोर करेंगे। तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी क्या है, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी क्या है। बाय डिफॉल्ट हमारी मेमोरी क्या होती है, बाइट एड्रेसेबल होती है, मतलब डेटा हम लोग मेमोरी में क्या बाइट बाय बाइट स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि हर एक मेमोरी सेल में मैक्सिमम 8 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारी मेमोरी क्या होती है, बाइट एड्रेसेबल ही होती है, हमेशा याद रखना। अगर वो वर्ड एड्रेसेबल है तो क्वेश्चन में वो देगा। सो वर्ड एड्रेसेबल जो मेमोरी होती है उसमें जो मेमोरी सेल का साइज होता है, डेटा स्पेस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। जितने बिट का प्रोसेसर होगा उतने बिट का वर्ड आपके डेटा सेल का साइज होगा, ठीक है। उतने बिट की इंफॉर्मेशन आप एक मेमोरी सेल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर 16 बिट का हमारा सीपीयू है तो जो मेमोरी चिप की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, वो 64K इंटू 16 हो जाएगी। मेमोरी सेल का साइज ये रिप्रेजेंट करता है, 16 बिट है, बट एड्रेस बिट नहीं चेंज होंगे। एड्रेस बिट वहां भी 16 बिट, हर एक मेमोरी सेल को एड्रेस वहां भी 16 बिट का दे रहता है, यहाँ भी 16 बिट का देंगे, बट सेल का साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 16 बिट है यहाँ पर, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू पे डिपेंड कर रहा है, विच मीन्स दैट इन दिस स्टेप डेटा इज स्टोर्ड वर्ड बाय वर्ड। ओके, सो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपका प्रोसेसर है, ठीक है, यहाँ पर आपका बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, बाइट, और यहाँ पे आपकी वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है, ठीक है। तो सपोज अगर हम 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर ले रहे हैं तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में तो हमेशा सेल साइज 8 बिट ही रहेगा, और ये वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में भी आपका डिपेंड करता है क्या, आपका सेल का साइज किस पे, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर पे, तो ये भी आपका 8 बिट का ही होगा यहाँ पर, ठीक है। सपोज हम 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर ले रहे हैं तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में जो आपके मेमोरी का सेल का साइज होगा वो आपका 8 बिट ही होगा, ठीक है। लेकिन वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में आपके मेमोरी सेल का साइज डिपेंड कर रहा है किस पे, वर्ड लेंथ ऑफ द सीपीयू पर, ठीक है। तो ये कितने बिट का हो जाएगा, 16 बिट का हो जाएगा, ठीक है। ये अगर सपोज 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में मेमोरी सेल के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8 बिट का रहेगा, बट ये आपका किस पे डिपेंड करता है, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर पर। तो यहाँ पर मेमोरी सेल का साइज 32 बिट का हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर n बिट का माइक्रो प्रोसेसर ले रहे हैं सपोज हम, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में आपके मेमोरी सेल का साइज हमेशा 8 बिट ही रहेगा, बट यहाँ पर वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में n बिट का साइज हो जाएगा आपके किसका, मेमोरी सेल का, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज आपको देखिए, यहाँ पर हमेशा बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में हमेशा मीनिंग क्या है, यूनिक है, ठीक है, यूनिक है, मतलब मेमोरी सेल का साइज नहीं चेंज हो रहा। तो यहाँ पर अनएम्बिग्यूटी है, ठीक है, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं है, यहाँ पर अनएम्बिग्यूट है, यूनिक मीनिंग है, हमेशा मेमोरी सेल का साइज सेम है चाहे आप कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर ले रहे हो। बट बाइट एड्रेसेबल में जितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर ले रहे हैं उतने बिट का आपका मेमोरी सेल का साइज हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ रही हैं, यहाँ पर आपकी मल्टीपल मीनिंग्स है, मतलब मेमोरी सेल का साइज मल्टीपल है, तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको डिटेल्ड वे में एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात जो मैंने आपको पहले बता दी थी, बाइट इज एसोसिएटेड विद द यूनिक मीनिंग एंड वर्ड इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल मीनिंग्स,
therefore the default memory configuration is byte addressable. So default memory configuration क्या होती है, byte addressable होती है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, when the processor word size is greater than the memory cell size, जब प्रोसेसर का वर्ड साइज आपका ग्रेटर होगा मेमोरी के सेल साइज का, जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी का सेल साइज है वो कितने बिट का है, बाय डिफॉल्ट 8 बिट का है. तो जब प्रोसेसर का वर्ड साइज ग्रेटर होगा, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो आपका वर्ड मेमोरी का सेल साइज कितना हो जाएगा, 16 बिट हो जाएगा. When the processor word size is greater than the memory cell size, then there is a need of multiple memory cells to access one word from the memory. तो 16 बिट को एक्सेस करने के लिए मेमोरी से, ठीक है, हमें मल्टीपल मेमोरी सेल को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मेमोरी सेल में बाय डिफॉल्ट 8 बिट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. सो 16, जब आपका वर्ड लेंथ, जब आपका सीपीयू का वर्ड लेंथ का साइज कितना हो जाएगा, मेमोरी के सेल साइज जो बाय डिफॉल्ट है 8 बिट, उससे ज्यादा हो जाएगा. तो ये 16 बिट अगर है तो 16 बिट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए दो मेमोरी सेल को एक्सेस करना पड़ेगा ना, 8 के. तो मल्टीपल मेमोरी सेल्स टू एक्सेस वन वर्ड फ्रॉम द मेमोरी. एक वर्ड यानी 16, एक वर्ड कितने बिट का है, 16 बिट का. 16 बिट को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल मेमोरी सेल्स को, 2 मेमोरी सेल्स को एक्सेस करना पड़ेगा. आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये वाली बात, ठीक है. अंडरस्टूड. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 16 बिट का अगर माइक्रो प्रोसेसर है, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सही डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, तो ये जो आपका मूव है ये आपका टाइप ऑफ ऑपरेशन है. टाइप ऑफ ऑपरेशन, ये ऑपरेशन किस टाइप का है, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है. क्या है आपका, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है. मूव कर, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है. डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है. AX यहां पे क्या है, रजिस्टर है. तो रजिस्टर का साइज कितना होगा, 16 बिट का होगा, क्योंकि वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर कितनी है, 16 बिट है. तो कितना डेटा एक बार में एक्सेस करना है, वन वर्ड में कितना डेटा एक्सेस करना है, 16 बिट का एक्सेस करना है, उसको ट्रांसफर कर देना है रजिस्टर में. तो रजिस्टर का साइज भी कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा. ये आपको, बिकॉज वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर कितनी, 16 बिट है. एक वर्ड में कितने बिट एक्सेस करेंगे, 16 बिट, ठीक है. और ये आपकी सोर्स है, ये आपका सोर्स एड्रेस है जहां से आपको एक्सेस करना स्टार्ट करना है 16 बिट की इंफॉर्मेशन को, ठीक है. एक्सेस करना आपको स्टार्ट करना है 16 बिट की इंफॉर्मेशन को. तो आपकी 16 बिट की इंफॉर्मेशन कहां पर होगी, ठीक है. 16 बिट की इंफॉर्मेशन आपकी कहां पर होगी, तो एक तो 2000 मेमोरी लोकेशन पर होगी और एक 2001 मेमोरी लोकेशन पर होगी. एक 2000 मेमोरी लोकेशन पर होगी, एक 2001 मेमोरी लोकेशन पर होगी. बात समझ में आ गई होगी. मल्टीपल मेमोरी, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर 16 बिट है, मेमोरी सेल के साइज से ग्रेटर है. मेमोरी सेल का साइज बाय डिफॉल्ट 8 बिट का होता है. सो मल्टीपल मेमोरी सेल को एक्सेस करना पड़ेगा टू एक्सेस वन वर्ड फ्रॉम द मेमोरी, इसलिए डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है. रजिस्टर का साइज भी हमने कितना लिया, 16 बिट, क्योंकि एक बार में हमें दो मेमोरी सेल को एक्सेस करके 16 बिट को यहां से एक्सेस करके ट्रांसफर करना होगा AX में, ठीक है. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. तो यहां से मैं इसको समझा देता हूं. यहां पर आपको सपोज ये हमारी कोई मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है. यहाँ पर आपका 2000 है और यहाँ पे 2001 है. यहाँ पर आपके 23H, यहाँ पे 22H, ठीक है. कोई भी इंफॉर्मेशन, H का मतलब हेक्साडेसिमल में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर 2000 और 2001 दोनों को एक्सेस करके वो आपका डेटा ट्रांसफर कर देगा किसमें, AX रजिस्टर में, ठीक है. तो यहाँ पर डेटा को स्टोर करने का कोई ऑर्डर नहीं था. नोट, ओके, नोट. While accessing the multiple memory cells due to the lack of order of data storage, the given instruction generates the multiple outputs. Okay, so डेटा को हम लोग किसी ऑर्डर में तो स्टोर किया नहीं. यहाँ पे डेटा को स्टोर करने का पहले कोई ऑर्डर नहीं था, ठीक है, मेमोरी में. सो जब कोई ऑर्डर नहीं था तो किसी भी ऑर्डर में उनका आउटपुट भी ले सकते थे, ठीक है. तो जब मल्टीपल मेमोरी सेल को एक्सेस कर रहे थे 16 बिट की इंफॉर्मेशन, वन वर्ड की इंफॉर्मेशन जो 16 बिट है उसको एक्सेस करने के लिए, तो मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहे थे, ठीक है. इस इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहे थे, यानी कि AX में आपका, ठीक है, 22, 23H पहला आउटपुट ये जनरेट हो रहा था आपका. 22, 23H जब ऐसे एक्सेस कर रहे थे, ठीक है, ठीक है. दो मेमोरी सोर्स लोकेशन 2000 थी, तो इसको पता था कि अगला 8 बिट किसमें 2001 में होगा. तो 16 बिट को एक्सेस कर रहे थे, तो यहाँ से एक्सेस करके 2000 तक जाएंगे. सो जब 22, 23H, ठीक है, 22, 23H, तो यहाँ पर मेरा 2000 क्या हो गया,
2000 मेरा यहाँ पे क्या हो गया, लोअर बाइट हो गया, ठीक है। तो मेरा मेमोरी लोकेशन 2000 है, उसने कंटेन कर रखा है लोअर बाइट को, ठीक है, लोअर बाइट। ये तो आपको पता होगा ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लोअर बाइट को किसने कंसीडर कर रखा है, मेमोरी लोकेशन 2000 ने। लोअर बाइट को कंसीडर किसने कर रखा है, मेमोरी लोकेशन 2000 ने, जब ऐसे एक्सेस कर रहे हैं तो। और जब टॉप से एक्सेस करेंगे 2000 और 2001 को, ठीक है, तो 2000 और 2001 को, तो 23 22H एक आउटपुट ये मिलेगा। तो यहां पर आपके लोअर बाइट को किसने एक्सेस कर रखा है, ठीक है, लोअर बाइट को, ठीक है, लोअर बाइट मेरी यहां पे क्या है 22, और 22 को एक्सेस किसने कर रखा है, 2001 ने, ठीक है, 2001 ने। तो यहां पे 2000 मेरा क्या है, 2000 मेरा यहां पे क्या है 23 22H। तो यहां पे 2000 जो आपका 2000 मेमोरी लोकेशन लोअर बाइट को एक्सेस कर रखा है, और यहां पे 2000 मेमोरी लोकेशन ने किसको, हायर बाइट को स्टोर कर रखा है, हायर बाइट को स्टोर कर रखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, हायर बाइट को स्टोर कर रखा है। क्योंकि हम लोग एक्सेस कहां से कर रहे हैं, एक्सेस हम लोग कहां से कर रहे हैं, टॉप से। तो हायर बाइट मेरी यही तो हुई ना, तो हायर बाइट को भी 2000 ने स्टोर कर रखा है, ऐसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो जब ऐसे एक्सेस कर रहे हैं तो लोअर बाइट को भी आपका किसने एक्सेस कर रखा है, 2000 ने। तो यहां पे क्या है, एम्बिग्यूटी है कि नहीं, मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, बिकॉज कोई ऑर्डर नहीं था डेटा को स्टोर करने का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको यहां पर, ठीक है। जब टॉप से एक्सेस कर रहे हैं तो 23 22H हुआ, टॉप से एक्सेस कर रहे हैं 23 22H हुआ। यहां पर हायर बाइट क्या है 23, ठीक है, उसको किसने स्टोर कर रखा है, 2000 मेमोरी लोकेशन ने स्टोर कर रखा है, हायर बाइट 2000 मेमोरी लोकेशन ने स्टोर कर रखा है। जब नीचे से एक्सेस किया 22 23H, ठीक है, तो यहां पर लोअर बाइट को किसने स्टोर कर रखा है, लोअर बाइट को भी किसने स्टोर कर रखा है, ठीक है, लोअर बाइट को आपका 2000 ने, तो नीचे से एक्सेस कर रहे तो लोअर बाइट, ठीक है, 2000 ने इसको स्टोर कर रखा है। तो मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं जिससे एम्बिग्यूटी आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए द अबव प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द मेमोरी एड्रेस इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियननेस मैकेनिज्म। आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत ही सिक्वेंशियल मैनर में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। जब वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर ग्रेटर देन होगा मेमोरी सेल के साइज से, तो एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए मेमोरी से मल्टीपल मेमोरी सेल को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मल्टीपल मेमोरी सेल को एक्सेस करने के लिए हमें मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगे, क्योंकि मल्टीपल मेमोरी सेल्स में डेटा को स्टोर करने का कोई ऑर्डर नहीं था, ड्यू टू लैक ऑफ डेटा स्टोरेज ऑर्डर मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहे थे हमारे, ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शंस के लिए। सो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लेकर आए मेमोरी एड्रेस इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म, जिसको इंडियननेस मैकेनिज्म कहते हैं। इंडियननेस मैकेनिज्म ने मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का एक ऑर्डर दिया, ठीक है, मेमोरी को डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का एक ऑर्डर दिया, ठीक है। सो इंडियननेस मैकेनिज्म आई। दिस मैकेनिज्म शोज द ऑर्डर ऑफ डेटा स्टोरेज इन द मेमोरी, ठीक है। यहां पर फिर से एक बात समझ लो, देखो यहां पर सिर्फ समझने वाली बात इतनी है कि लोअर बाइट को भी सेम मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रही है और हायर बाइट को भी सेम मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रही है, ठीक है, जब डिफरेंट ऑर्डर में डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो, ठीक है, इतनी सी बात है। और ये क्यों हो रहा था, ड्यू टू द लैक ऑफ डेटा स्टोरेज ऑर्डर, क्योंकि मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का कोई ऑर्डर नहीं था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसको दूर करने के लिए हम लोग इंडियननेस मैकेनिज्म लेकर आए, क्योंकि इंडियननेस मैकेनिज्म में डेटा को मेमोरी में स्टोर करने का एक ऑर्डर प्रोवाइड किया, ठीक है। वो दो तरीके से आपका दिस मैकेनिज्म शोज द ऑर्डर ऑफ डेटा स्टोरेज इन द मेमोरी, ठीक है। पहली है आपकी लिटिल इंडियन, दूसरी है आपकी बिग इंडियन, ठीक है, पहली है आपकी लिटिल इंडियन, दूसरी है आपकी बिग इंडियन, ठीक है। सो लिटिल इंडियन और बिग इंडियन क्या है दोनों, ठीक है। लिटिल इंडियन ने क्या बताया भाई, लिटिल इंडियन ने सिंपल सा इतना बताया, ठीक है। लिटिल इंडियन ने क्या कहा, मैं पहले आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। लिटिल इंडियन ने कहा हायर बाइट ऑफ द डेटा, ओके, हायर बाइट ऑफ द डेटा will take the higher address and lower byte of the data will take the lower byte, okay, lower address, okay. So higher byte will take the higher address and lower byte will take the lower address, simple सी कहानी। higher byte of data will take higher address
and lower byte of data will take lower address सिंपल। तो एम्बिग्यूटी खत्म, जिस ऑर्डर में स्टोर करेंगे उसी ऑर्डर में एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, एम्बिग्यूटी खत्म हो गई। बिग इंडियन ने क्या कहा, जस्ट इसका अपोजिट है, ये कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। हायर बाइट ऑफ डेटा will take lower address and lower byte of data will take higher address। ओके, सो ये आपका लिटिल इंडियन ने कहा, ये आपका बिग इंडियन ने कहा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आपकी लिटिल इंडियन मैकेनिज्म है वो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो नोट करके यहाँ पे लिख लो, बाय डिफॉल्ट लिटिल इंडियन मैकेनिज्म वी आर यूजिंग, we are using for data storage। अगर ऊपर वाले का एग्जाम्पल लें तो ये हमारी ये 2000 है, ये 2001 है, ठीक है, 2000 है, 2001 है, ठीक है, 2001 है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से लें 2001 है। सो लिटिल इंडियन ने कहा हायर ऑर्डर, ओके। सो 2000 में 23H है, तो 2001 है तो 23, so 23 and 22, 23H and 22H, okay। So higher address will contain the higher byte and lower address will contain the lower byte, ठीक है। उसी ऑर्डर में हम लोग एक्सेस भी कर लेंगे इनको। सो RX जो वहाँ पे हम लोगों ने AX लिया था रजिस्टर, उसमें हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, 22 23H, ओके, 22 23H। सो हायर एड्रेस कंटेन हायर बाइट एंड लोअर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी खत्म हो गई। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लिटिल इंडियन मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से गेट में क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक्स भी आपको पता चल गया, गेट के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से पता चल गए, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग इसको इस तरीके से डिस्कस कर लेंगे। सो अभी तक हम लोग जो है 3 चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, ओके। जिस चैप्टर 1 में बेसिक्स ऑफ सीओ डिस्कस कर लिया, चैप्टर 2 में लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी एंड चैप्टर 3 में डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, आपके मेमोरी में ड्यू टू लैक ऑफ डेटा स्टोरेज, ओके। सो ऑर्डर ऑफ डेटा स्टोरेज, सो वो कैसे हम लोगों ने रिमूव किया, लिटिल इंडियननेस मैकेनिज्म से रिमूव किया। वहाँ पे 2 मैकेनिज्म थी, इंडियननेस और लिटिल इंडियन और बिग इंडियन। लिटिल इंडियन बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं। लिटिल इंडियन ने कहा हायर बाइट विल कंटेन द हायर एड्रेस एंड लोअर बाइट विल कंटेन द लोअर एड्रेस। लिटिल इंडियन ने बाय डिफॉल्ट यही यूज करते हैं। बिग इंडियन ने कहा हायर बाइट विल कंटेन द लोअर एड्रेस एंड लोअर बाइट विल कंटेन द हायर एड्रेस, ओके। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटिल इंडियन मैकेनिज्म यूज करते हैं टू स्टोर द डेटा स्टोरेज, ऑर्डर ऑफ डेटा स्टोरेज, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 4 में क्या, सिस्टम बस क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। लेक्चर 4 में सिस्टम बस डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस तरीके से 20 लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।